नवरात्रि यानी वो 9 दिन जब शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है। वो शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं? क्यों कन्या पूजन की जाती है, कैसे देवी का जन्म हुआ और क्यों दुर्गा की सवारी शेर है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर अवश्य सेट कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कैसे हुआ देवी का जन्म? देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था, और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसीलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, हिमावंत यानी पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला, और ऐसे एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। दुर्गा की शक्तियों के बारे में ऋग्वेद के श्लोक 10.125.1 से लेकर 10.125.8 तक देवी सूक्त में पढ़ा जा सकता है। आखिर पूजा 9 दिन ही क्यों की जाती है? जब दुर्गा या देवी ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग रूप लिया था और इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। क्यों है अष्टभुजाओं वाली? देवी दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाला भी कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं, लेकिन कई जगहों पर 10 कोण या दिशाओं की बात की जाती है। इनमें है प्राची मतलब पूर्व, प्रतीची अर्थात पश्चिम, उदीची उत्तर, अवोची दक्षिण, ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट, आग्नेय साउथ ईस्ट, नैऋत्य साउथ वेस्ट, वायु नॉर्थ वेस्ट, ऊर्ध्व आकाश की ओर एवं अधरस्थ से आशय है पाताल की ओर। कई जगह 8 दिशाएं ही मानी जाती हैं, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं जो 8 दिशाओं में काम करती हैं। शेर की सवारी ही क्यों? देवी को शेर पर सवार बताया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा मां दुख और बुराई का अंत करती हैं। दुर्गा को त्रयंबके क्यों कहा जाता है? दुर्गा को त्रयंबके कहा जाता है यानी 3 आंखों वाली। शिव भी त्रिनेत्र कहलाए हैं, जिनकी 3 आंखें थी। दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की 3 आंखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक मानी जाती है। दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्रों का जाप क्यों होता है? नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने मां दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दनी के नाम से ही संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने के पूर्व की गई थी और इसीलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है, जिस दिन रावण का वध हुआ था। माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा पूजा के वक्त 108 नीलकमल चढ़ाए थे दुर्गा को, इसलिए ही 108 को शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है, और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि, और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है।
ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन मां दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती हैं। क्यों ली जाती है तवायफ के घर की मिट्टी? इस प्रथा से जुड़ी मान्यता ये है कि तवायफ के घर जाने से पहले हर एक पुरुष अपनी सारी अच्छाइयां और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही अंदर जाता है, और यही कारण है कि तवायफ के आंगन की मिट्टी बहुत पवित्र हो जाती है। इसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा की मूर्ति बनती है। कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों होता है? कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजने के लिए मनाई जाती है। इसीलिए इसे छोटी कन्याओं को इससे जोड़ा जाता है। असल में ये पूजा स्वामी विवेकानंद ने 1901 में बेलूर मठ में शुरू की थी। इसे दुर्गा की शक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। प्यारे दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखें। जय माता दी। धन्यवाद।